मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों शुभ मुहूर्त के बारे में। मैंने पिछले वीडियोस में आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताया था, वह दिन के शुभ मुहूर्त होते हैं, अर्थात दिन के चौगड़िए के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको रात के चौगड़ियों के बारे में जानकारी दूंगी। रात के चौगड़ियों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि हम 6 PM के बाद भी कुछ परचेजिंग अवश्य करते हैं दोस्तों, कुछ भी हम इंपॉर्टेंस कार्य भी करते हैं, तो रात के समय भी कुछ शुभ कार्य होना पॉसिबल है दोस्तों, इसलिए हमें शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो आप स्वयं भी जान पाए कि चौगड़िया किस तरीके से देखते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। बहुत सिंपल मेथड होता है चौगड़िया देखने का। ये हिंदी का वर्ड है जिसे सुनकर ही सब कहते हैं। आज की जनरेशन से यदि पूछा जाए कि यदि आपको चौगड़िया देखना आता है तो सबसे फर्स्ट आंसर उनका यही होगा, नहीं हमें तो देखना नहीं आता है। इसलिए बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी कि आप रात का चौगड़िया किस तरीके से देख सकते हैं। यदि आप दिन के चौगड़िए के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे के जो टाइम पीरियड होता है उसमें कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक के सारे दिनों के बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि आप देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं शुभ मुहूर्त आपके जीवन में कौन कौन से है, तो आप उस समय देख सकते हैं उस पिछले वीडियोस में। आज मैं आपको रात की चौगड़ियों के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। कोई भी कार्य यदि हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आप शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदेंगे, यदि आप शुभ मुहूर्त में ट्रैवलिंग करेंगे तो एक्सीडेंट के कम चांसेस होंगे और वह वाहन भी आपके लिए सिद्ध होगा। यदि आप शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदेंगे और अपनी राशि अनुसार भी वाहन खरीदेंगे अपने कलर्स के अकॉर्डिंग। तो आज चलिए जानते हैं दोस्तों रात की चौगड़िया के बारे में जानकारी क्या है, यानी कि किस तरीके से देखा जाए, कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं रात के अंतर्गत। ये शुभ मुहूर्त के टाइम पीरियड मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है पूरा, जिसे रात का चौगड़िया कहते हैं। यानी कि साय 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। ये मैंने जो रेड पेन से लिखा है वह सब शुभ मुहूर्त है। इन मुहूर्त में आप अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यदि आपको परचेसिंग करनी है, यानी कि 6 o'clock से 7:30 PM अर्थात शाम के समय यदि आपको कोई परचेसिंग करनी है तो आप सोमवार के दिन उसे अवॉइड करें, क्योंकि उस समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। शुभ मुहूर्त 10:30 के बाद होता है। 10:30 से 12 बजे के बीच में लाभ मुहूर्त स्टार्ट होता है। ये दिन फिक्स होते हैं दोस्तों, जैसे सोमवार, मंगलवार, तो दिन फिक्स है और टाइम पीरियड फिक्स है। ईयर कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी ईयर हो उसमें ये सब फिक्स रहता है। तो इसलिए यदि जिस दिन आप कोई परचेसिंग कर रहे हैं वह मंगलवार है तो आप शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, उस दिन मंगलवार है तो आप शुभ मुहूर्त इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस चार्ट को या तो आप अपने किसी कॉपी के ऊपर उतार ले या फिर आप मेरे वीडियोस में देखकर भी जान सकते हैं कि कौन सा शुभ मुहूर्त होता है। आपको कोई असुविधा ना हो इसलिए मैंने रेड पेन से जो जो मुहूर्त लिखे हैं, लाभ, शुभ और अमृत, ये 3 मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि ये शुभ मुहूर्त कहलाते हैं। लेकिन बहुत अधिक इमरजेंसी हो, यानी कि हमें ट्रैवलिंग पे जाना ही है, हम उस चीज को टाल नहीं सकते हैं, तो आप चल मुहूर्त भी चूज कर सकते हैं इमरजेंसी हो तो। लेकिन जानबूझकर आप चल मुहूर्त चूज ना करें, ये थोड़ा कम शुभदायक होता है। शुभदायक तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन रोग और उद्योग और काल मुहूर्त में आप कोई भी कार्य न करें, ये अशुभ काल होते हैं दोस्तों। इस समय में किया गया कार्य हमेशा अशुभ ही रहता है और हमें हानियों का सामना हमारे जीवन में करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आपकी कोई शॉप की इनॉग्रेशन करना चाहते हैं
या आप पार्टनरशिप डील कर रहे हैं या कोई बड़ी आप डील कर रहे हैं तो आप रोग, काल और उद्धेव इस वाले मुहूर्त में ना करें, अन्यथा आपको इनमें फायदा कम होगा, नुकसान का सामना ज्यादा आपको करना पड़ेगा, हानियों का सामना आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ये रात का चौगड़िया है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, साय 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक का ये मैंने आपके लोगों के लिए चार्ट तैयार किया है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, संडे की हम बात करें यानी कि रविवार, तो रविवार को कौन कौन से शुभ मुहूर्त होंगे, कौन से समय, 6 से 7:30 के PM और 7:30 से 9 PM तक शुभ मुहूर्त है, यानी कि यहाँ पे शुभ लिखा है और अमृत लिखा है, तो ये दोनों मुहूर्त शुभ है। उसके बाद चल, रोग और काल मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय को आपको अवॉइड करना है, यानी कि कोई ट्रैवलिंग आ, यदि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो इसको अवॉइड करिए। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप अपने पर्सनल वाहन से जा रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उसे आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आप जैसे 1:30 से 3 PM के मध्य लाभ काल स्टार्ट होता है, तो आप उस समय कोई कार्य कर सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उद्धेव होता है, तो तब आप स्टार्ट ना करें। स्टार्ट मतलब घर से ना निकले। अब अगर बीच में ट्रैवलिंग है तो उसको माना नहीं जाता है दोस्तों। वह कार्य कब स्टार्ट किया गया है वो मुहूर्त होता है शुभ मुहूर्त, यानी कि उस समय आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे आप ट्रैवलिंग स्टार्ट ना करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त आता है 4:30 से 6 PM के मध्य, यानी कि इस समय भी आप ट्रैवलिंग करेंगे, यानी कि घर से बाहर निकलेंगे। यदि आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं संडे। इसी तरीके से शनिवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, बुधवार है, मंगलवार है और सोमवार है। पूरे मैंने 7 दिनों का चार्ट आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी कार्य, मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी कार्य आप शुभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त और लाभ मुहूर्त में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत अधिक इमरजेंसी है तो आप चल मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप चूज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बहुत इमरजेंसी है, हम रुक नहीं सकते हैं, यानी कि कोई इमरजेंसी आ गई, हमें जाना ही पड़ेगा, तो आप चल मुहूर्त में कर सकते हैं। लेकिन रोग और उद्धेव और काल मुहूर्त में आप ट्रैवलिंग ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये रात का चौगड़िया इसीलिए मैंने आपको बताया है, हम ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। तो यदि आपको ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है दोस्तों, मेरा ज्ञान था थोड़ा सा तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो मुझे आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। आप कमेंट्स करते हैं तो हमारा हौसला अफजाई होता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है दोस्तों। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चौगड़िया शब्द से घबराएंगे नहीं और आप खुद ही अपने आप ही शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं दिन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। ईयर कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको मेरी ये बातें पसंद आ रही हो तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दूसरों के साथ। मेरे इस वीडियो को आप पसंद करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी आप क्लिक अवश्य कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।